स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। और इसके टॉपिक जो है आज के हमारे पास वो होंगे जी थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट जो थ्योरम है वो है प्रूव दैट फॉर z बिलोंग्स टू c, कि z अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने प्रूव करना है कि मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट मॉड, कि ये हमारे पास एक दूसरे के क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर दिया है कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने जनरली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है जिसे a प्लस b आयोटा मैंने लिखा है। और कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जब a प्लस b आयोटा को लिखते हैं तो a और b लिखते हैं। अब दूसरा है हमारे पास वहां पे माइनस z भी था मॉड के अंदर, तो फिर यहीं पे मैंने दोनों साइडों पे इसके जो है माइनस को मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस z इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। अगर इसको मैं जो है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूं तो माइनस a और माइनस b। अब हमें z बार भी चाहिए था, यानी z का कॉन्जुगेट भी चाहिए था, तो z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो z बार इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा बार। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम जस्ट उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने b आयोटा का साइन चेंज किया है, जो कि a माइनस b आयोटा हो गया है। और फिर इसको भी क्या किया है जी, हमने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा है, तो ये a वाओ माइनस b बन गया है। इसी तरह हमें माइनस z बार का जो है, हमें z बार का माइनस के फॉर्म में भी चाहिए थी, तो फिर मैंने इसको क्या किया जी, माइनस से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास माइनस इंटू ए माइनस बी आयोटा मीन्स दैट माइनस ए प्लस बी आयोटा हो गया है। और अगर इसी को हम लिखना चाहें जी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो ये माइनस बी वो बी बन गया। अब हमें स्टेटमेंट के अंदर चाहिए था कि माइनस बी माइनस जी मॉड इज इक्वल टू जी मॉड इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट मॉड इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड। तो अब हम इन सब का बारी बारी मॉड लेते हैं। तो जब इसका मॉड लेंगे, हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर का मॉड लेते होते हैं तो वो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और अंडर रूट हम उसको लेते होते हैं। तो यही क्या हमने किया है कि यहाँ पे हमारे पास जब माइनस जी का यहाँ पे मैंने मॉड लिया है, तो यहाँ पे माइनस जी के हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी माइनस बी माइनस ए माइनस बी। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब पावर जो है वो इवन हो और बेस माइनस में हो, तो बेस जो है वो प्लस में चली जाया करती है, आंसर प्लस में आता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी तरह हम z का जो है मॉड लेते हैं, तो z की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी जी हमारे पास a एंड b। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरह हम z बार का जो है मॉड लेते हैं, तो z बार यानी z कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं, वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती जी, a और माइनस बी। तो ये भी हमारे पास दोबारा आंसर वही देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब हम माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू थी जी माइनस ए एंड बी। तो हमारे पास यहाँ पे वही आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, जो कि इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से अगर गौर करें इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको देखें, तो हमारे पास जो आंसर हैं वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट जो थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि माइनस जी मॉड इज इक्वल टू जी मॉड इज इक्वल टू जी बार मॉड इज इक्वल टू माइनस जी बार मॉड। तो ये हमारे पास करेक्ट हुआ, क्योंकि इसका आंसर जो है हमारे पास इक्वल है। तो आज का नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है, प्रूव दैट फॉर z1 z2
बिलोंग्स टू सी, Z1 Z2 mod इज इक्वल टू Z1 mod इंटू Z2 mod, कि अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनका मॉड लेते हैं तो वो इक्वल होगा कि अगर हम उनका अलग अलग से जो है मॉड लेके फिर मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट Z1, चूंकि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, एक Z1 और दूसरा Z2, तो मैं लेट करता हूँ, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, मतलब a और b कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। और अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह हम दूसरा नंबर लेते हैं Z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास होगा जी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई होगा जी हमारे पास c से, और इसी तरह a c फिर माइनस बी डी और कॉमा, अब b जो है वो a जो है वो मल्टीप्लाई होगा d से, फिर जो है हमारे पास b है वो मल्टीप्लाई होगा c से, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी बन जाएगा। अब इसका अगर हम जो है कॉन्जुगेट मॉड ले लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए सी माइनस बी डी स्क्वायर प्लस इंटू ए डी प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। तो जब इसका मॉड जो है मैं ओपन करता हूँ तो अब देखें मॉड के अंदर जो हमारे पास स्क्वायर है यानी ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd। और जब इसका हम ए डी प्लस बी सी का मॉड बी सी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो हमारे पास होगा जी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज एक दूसरे से कैंसल आउट हो रही हैं, माइनस 2abcd और प्लस 2abcd। इनको एक दूसरे से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो होगा जी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको अगर हम एक साथ लिखें तो इनमें से सी स्क्वायर कॉमन आता है, तो हमने नेक्स्ट क्या किया जी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दो वैल्यू से। दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है जी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो इनमें से हमने डी स्क्वायर कॉमन। तो नेक्स्ट जो है हम इसके फैक्टर बनाएंगे जो कि हमारे पास होंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो अब हमें पता है कि अगर दो वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में एक अंडर रूट में हो तो हम उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो हम जब Z1 का मॉड लें और Z2 का मॉड लें उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास कुछ इसी फॉर्म में बनते हैं। तो हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर हो रहा है कि Z1 Z2 होल का मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड मल्टीप्लाई बाई Z2 मॉड, दोनों क्या हैं जी इक्वल हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो है हमारे पास जी प्रूव दैट फॉर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, Z1 mod minus Z2 mod less or equal than Z1 plus Z2 whole mod less or equal than Z1 mod plus Z2 mod। तो हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव करेंगे। ज्योमेट्रिकली प्रूव करने के लिए मैंने एक पैरेललोग्राम ले ली हुई है OABC। तो ये जो OABC हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें OA जो है वो इक्वल है जी BC के, और इसी तरह OB जो है वो इक्वल है AC के। अब OA को हमने नाम दिया है Z1 का, तो ऑब्वियस है इसके सामने वाली साइड यानी BC भी Z1 होगी, और OB को हमने नाम दिया है जो हमारे पास जो OB है वो Z2 है, तो AC भी ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी जी Z2 ही होगी। तो इसमें से हमारे पास Z1 और Z2 को जब हम प्लस करते हैं तो एक हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं उसी को हम फॉलो अप करें। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है वो आएगा जी Z1 प्लस Z2, जिसको हमने नाम दिया हुआ है जी OC का। तो हम इन्हीं को फॉलो अप करेंगे। देखिए Z1 हमारे पास है जी OA इज इक्वल टू BC एंड Z2 हमारे पास है OB इज इक्वल टू AC। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्या, हम इनको प्लस करते हैं, देन Z1 प्लस Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल OC।
कि जो हमारे पास OC थे उसके डायगोनल को हमने इससे शो किया है, तो Z1 plus Z2 is equal to OC. We know that in any triangle the sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the lengths of third side. हमें पता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का सम लें तो वो हमारे पास थर्ड साइड से क्या होता है जी, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वही पॉइंट आउट से करेंगे। सो ट्रायंगल OBC, जो हमने OBC ट्रायंगल बना रखी है उसमें हमारे पास OB प्लस BC करें तो ऑब्वियसली वो OC से यानी रिजल्ट से वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। इन अदर वर्ड्स OB हमारे पास क्या था, Z1, और BC हमारे पास क्या था, Z2। तो Z1 प्लस Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड हमेशा ग्रेटर होगा किससे जी, हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल के मॉड से। नेक्स्ट हमारे पास सपोज द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। हम सपोज करते हैं जैसे इस लाइन पे मैंने ABC तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पे ले लिया हुआ है, तो ये अगर हमारे पास लीनियर है भाई के थ्रू देख सकते हैं कि OB प्लस BC इक्वल है हमारे पास OC के, कि हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसका सम करें तो वो हमारे पास टोटल के इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स Z1 प्लस Z2 यानी OB हमारे पास Z1 है और BC हमें पता है Z2 है, तो ये इक्वल होंगे इनका सम किसके जी, OC के, यानी Z1 प्लस Z2 मॉड के। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो इनका रिजल्ट जब हम कंपेयर करें तो एक में हमने कहा है कि Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड ग्रेटर है हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल के मॉड के, और एक में हमने कहा है कि वो इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल देन होगा। तो अब हमें पता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल में क्या कहते हैं जी, उसका डिफरेंस लेते हैं तो उसका डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास थर्ड साइड से लेस होता है। जिस तरह सम जो है वो ग्रेटर होता है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, लेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने ट्रायंगल बनाई थी उसमें OA मॉड माइनस AB मॉड लेस देन होगा हमारे पास जी OB मॉड के। तो जब हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस होगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल के मॉड के। तो एज Z1 इज इक्वल टू Z1 कि हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो खुद के इक्वल हुआ करता है, तो हम इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हम इसके अंदर हम Z2 को जो है वो सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं और हम Z2 को जो है इसमें ऐड अप भी कर देते हैं। तो जब हम सब्सट्रैक्ट एंड ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा कि Z1 इज इक्वल टू Z1 मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 माइनस Z2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसका हम अलग अलग जो है वो मॉड करेंगे। तो अब हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज का मॉड जो है वो अलग अलग करते हैं तो वो चीज हमारे पास ग्रेटर हो जाया करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि Z1 मॉड जो है वो लेस और इक्वल देना होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड प्लस इंटू माइनस Z2 का मॉड, क्योंकि हमने मॉड अलग अलग लिखा है तो ये इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होते हैं जी, ग्रेटर देन साइड हो जाएगी। अब हमें पता है कि माइनस A का मॉड जो है वो किसके इक्वल होता है, A के मॉड के इक्वल होता है। तो हम फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कि Z1 मॉड लेस और इक्वल देन Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस इंटू Z2 मॉड। तो हम इस इक्वेशन को जो है वो बीटा का नाम दे देते हैं। अब अगर हम कंबाइन करें इस इक्वेशन को वो पहले वाली जो हमारे पास इक्वेशन है अल्फा उसके साथ, तो ये हमारे पास लेस आर इक्वल देन हो जाता है जी किसके जी, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के। अब क्लियरली है हमारे पास, देखें कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस आर इक्वल देन हो रहा है Z1 प्लस Z2 मॉड के। और अगर हम इक्वेशन अल्फा को देखें तो वहां पे हमारे पास जो है Z1 प्लस Z2 होल का जो मॉड है वो लेस है बड़ा किससे जी, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड से। यानी यहाँ पे हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है वो ग्रेटर है माइनस वाले से, और वहां पे वो जो प्लस वाले मॉड्स हैं उनसे लेस है। तो अगर इनको हम कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड लेस और इक्वल देन Z1 प्लस Z2 मॉड लेस और इक्वल देन Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो ये था हमारा थ्योरम। इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लान। कि हमने ये जो हमारे पास नंबर है इनके ग्राफ बनाने हैं, तो वेरी सिंपल है, हम इसको सबसे पहले कंपेयर करते हैं एक्स वाई आयोटा से। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है कि 2 प्लस 3 आयोटा, तो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू प्लस का 3 है।
तो हम ग्राफ के ऊपर सिंपली हम x की हमें पता है x एक्सिस पे हमेशा x पॉइंट हुआ करते हैं और y एक्सिस पे हमेशा y पॉइंट हुआ करते हैं। तो हम x एक्सिस पे पॉइंट देखते हैं, x का पॉइंट हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिया हुआ है, और y एक्सिस पे y हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिया हुआ है और इनको आपस में मर्ज किया हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो उसका रिजल्ट बन जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।